हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है यह वीडियो एमपी मध्य प्रदेश हायर जुडिशल सर्विसेज के सिलेबस के रिगार्डिंग है और मैं आप लोगों को सीधे हायर जुडिशल सर्विसेज जो कि आप 35 की एज के बाद और एडवोकेसी का अनुभव रखते हुए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर बार, ठीक है ना, जो एडवोकेट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं तैयारी से सिविल जज वगैरह से जुड़े हुए होते हैं, उन लोगों को भी डायरेक्ट एडीजे बनने के क्वालिफ़िकेशंस होती है, योग्यता होती है। एक नियमित अनुभव के बाद जो सिविल जज में जुड़े हुए लोग होते हैं और प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो प्रैक्टिस में अनुभव के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से हायर जुडिशल सर्विसेज के लिए वैकेंसी निकलती है। उस वैकेंसी में क्या सिलेबस होता है, क्या प्रीलिम्स में सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या मेंस में सब्जेक्ट होते हैं, उसके रिगार्डिंग आज ये वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। नॉर्मली आपको बता दें, जैसे ही सिविल जज का एग्ज़ाम होता है, सिविल जज के एग्ज़ाम में प्री और मेंस होता है, उसी प्रकार से हायर जुडिशल सर्विसेज में भी प्री और मेंस का एग्ज़ाम होता है, देन इंटरव्यू होता है। 3 चरणों में यह एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में लगभग 30 सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं जस्ट डिस्कस करूँगा आप लोगों से, और उसके बाद मेंस एग्ज़ाम देना होता है। मेंस में 4 पेपर जैसे सिविल जज में होते हैं वैसे ही वहाँ पर होते हैं, लेकिन थोड़े से कुछ चेंजेस हैं क्योंकि आप एडीजे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एडीजे के पर्पज़ से कुछ चीज़ें आपको जानना आवश्यक है। कहीं ना कहीं रूलिंग्स का, केसेस का इसमें वेटेज ज़्यादा होता है और कुछ लॉ लेक्सिकन या मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस, क्योंकि इनके आधारित पे आपको एडीजे के बाद अब सेशन ट्रायल वगैरह जैसे मामलों को फेस करते हैं, उनकी तैयारी करनी पड़ती है, जिस वजह से थोड़ा सा सिलेबस पैटर्न अलग होता है। लेकिन यदि आप सिविल जज की तैयारी कर चुके हैं और सिविल जज में किन्हीं कारणों से आपका एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में भी, और साथ में यदि आप सिविल जज हैं या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको ये सिलेबस, आप इस तैयारी से डायरेक्ट एडीजे क्रैक कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको भविष्य में एक अच्छी पोस्ट पर हाई कोर्ट जज तक आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद, यदि सही समय पर एग्ज़ाम निकलता है, तो आप हाई कोर्ट जज तक की पोजीशन तक एडीजे क्रैक करने के बाद पहुंच सकते हैं। नॉर्मली ये एमपी हायर जुडिशल सर्विसेज का सिलेबस है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लीजिए, ये है एमपी डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम बार एग्ज़ाम हायर जुडिशल सर्विसेज का सिलेबस, और ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की स्कीम्स हैं। मैंने कई बार सर्च किया कि ऐसा सिलेबस मिल जाए, सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी यूट्यूब पे मिल जाए, तो ये अवेलेबल नहीं थी। तो ये श्री गणेश लॉ एकेडमी के माध्यम से सिलेबस स्कीम डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस जो स्कीम है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की, वो जैसे सिविल जज एग्ज़ाम में है 150 क्वेश्चन का रेशियो रहता है, उसी प्रकार का रेशियो यहाँ पे MPHGS में भी रहेगा। जो स्कीम है वो 6 ग्राउंड पर बेस्ड है प्रीलिम्स स्कीम की। पहला जो ग्राउंड है वो लॉ है। लॉ से 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बारे में एलैबोरेट करूँगा आगे चल के स्कीम को। जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर नॉलेज से भी 10 क्वेश्चन, इंग्लिश नॉलेज से 10 क्वेश्चन। यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पे बढ़ा दी गई हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। लॉ लेक्सिकॉन एंड मैगजीम्स, ये 5 नंबर का आएगा, और मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस से भी यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इस प्रकार से, संभावना नहीं, ये तो कंफर्म है कि 5 मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस से ही पूछे जाएंगे। 6 ग्राउंड्स में 150 क्वेश्चन। अब बात करते हैं लॉ की। जो लॉ का स्कीम थी 110 नंबर की, उसमें जो पेपर है वो किस प्रकार से डिसाइड होगा, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट से कम रहेंगे। तो बात करते हैं लॉ स्कीम में। तो लॉ में पहला जो पोर्शन रहेगा वो इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इनसे था। लेकिन अब चूँकि स्कीम में परिवर्तन किया जाएगा, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन विषयों को लेकर स्कीम में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, क्योंकि यह लॉ लागू हो चुके हैं और इनके माध्यम से लगभग 27 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है वो सिविल पोर्शन है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 9 क्वेश्चन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 5 क्वेश्चन, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 इसको सिविल जज में नहीं था, लेकिन आप लोगों ने एडीपीओ में ये सब्जेक्ट पढ़ के रखा है, इससे भी यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिमिटेशन एक्ट से 3 क्वेश्चन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 3 क्वेश्चन, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 से 5 क्वेश्चन, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 से 5 क्वेश्चन। इस प्रकार से आगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट और जो हिंदू एक्ट का एक पोर्शन आपका हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। SC/ST एक्ट जिसे हम साधारणतः शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रोटेक्शन एंड एट्रोसिटीज़ एक्ट कहते हैं, 1989 का एक्ट है, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। मोटर व्हीकल एक्ट से भी 1988 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोर्ट फीस एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जिनको छत्तीसगढ़ सिविल जज में आप लोग पढ़ते रहे होंगे, वहाँ से भी 7 क्वेश्चन। साथ में इसमें इंडियन स्टाम्प एक्ट जोड़ा गया है 1899, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो पोर्शन आता है वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस जिनको वर्तमान में मध्य प्रदेश सिविल जज में जूनियर डिवीजन में शामिल किया गया, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट से भी 3 क्वेश्चन हैं, जैसा कि अभी 120 नंबर का मध्य प्रदेश सिविल जज में जोड़ा गया है, उसी के हिसाब से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी रहेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो कि आवश्यक है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी से जुड़ना और टेक्नोलॉजी संबंधी साइबर क्राइम अपराध आते रहते हैं, इसलिए एडीजे के जिस एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के इस एग्जाम में 3 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। अगले जो पोर्शन हैं जिनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं इसकी में, जनरल नॉलेज 10 नंबर, कंप्यूटर नॉलेज 10 नंबर, इंग्लिश नॉलेज 10 नंबर, लॉ लैक्सिकन एंड मैगजीम्स 10 नंबर और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस 5 नंबर और इस प्रकार से टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूछे जाएंगे और 150 नंबर 150 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से ये स्कीम रहेगी। स्कीम के बाद अब मेंस के एग्ज़ाम की स्कीम डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है यह श्री गणेश लॉ एकेडमी छतरपुर के माध्यम से प्रिपेयर किया गया है। हम आपकी तैयारी के लिए तैयारी में आपका सहयोग करते हैं। अब जहां आपको परेशानियां जाती हैं स्कीम से रिगार्डिंग या अंदर सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो हम इसमें अपने यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन एकेडमी चलाते हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो देखते रह सकते हैं। इसके बाद तुरंत ही मेंस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेंस एग्ज़ाम के लिए जो स्कीम है वो जैसे सिविल जज में एग्ज़ाम में स्कीम रहती थी उसी प्रकार से 4 पेपर यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम में होते हैं। फर्स्ट पेपर जो रहता है वो कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल लॉ एंड प्रोसीजर से है, 100 नंबर का रहेगा। सेकंड पेपर आर्टिकल एंड समरी राइटिंग का है, वो भी 100 नंबर का रहेगा। थर्ड पेपर लोकल लॉज, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर से रहेगा और 100 नंबर का यह भी पेपर होगा। साथ ही जजमेंट राइटिंग का एक पेपर होगा जो भी 100 नंबर का होगा। लगभग स्कीम सिविल जज जैसी ही है, जैसी मेंस के एग्ज़ाम की स्कीम है वैसे ही MPHGS की स्कीम है। तो फर्स्ट पेपर देख लेते हैं। फर्स्ट पेपर में यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो केवल हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट को यहाँ पे सिविल जज के फर्स्ट पेपर के अलावा जोड़ा गया है। बाकी सारी स्कीम में MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट को यहाँ पे लाया गया है और बाकी सेम स्कीम है यहाँ पे सिविल पोर्शन की। तो पहला जो पेपर है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिविल प्रोसीजर कोड से 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 15 नंबर, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट से 15 नंबर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 15 नंबर, लिमिटेशन एक्ट से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन, लिमिटेशन एक्ट से 10 नंबर और MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट पेपर में और ये 100 नंबर का पेपर होगा। दूसरा जो पेपर है वो 5 पोर्शन में बांटा गया है। आर्टिकल एंड समरी राइटिंग को पहला आर्टिकल लिखना है, वहाँ पे ऐसे वर्ड यूज किया करता था, तो यहाँ सोशल टॉपिक पर 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। लीगल टॉपिक पर भी 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। समरी राइटिंग लीगल में 20 मार्क्स का रहेगा। अब बात आती है ट्रांसलेशन की, जैसे कि
सिविल जज में पूछा जाता रहा है। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश 30 नंबर का रहेगा और ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी भी 30 नंबर का रहेगा। ये आपकी इंग्लिश की कैपेसिटी और समरी राइटिंग के बेस पर ये पेपर रहेगा। इस प्रकार से पहला और दूसरा 100 नंबर के पेपर रहेंगे। अब बात करते हैं थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर की। जो थर्ड पेपर है वो इंडियन पेनल कोड, CRPC और एविडेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन अब आने वाले जो एग्ज़ाम है MPHGS के, उसमें 3 पेपर ये चेंज कर दिए जाएंगे। इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 15 नंबर की रहेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से 2023 से 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। इंडियन एविडेंस 1872 को बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम का समावेश आने वाले सिलेबस में किया जाएगा, जो 15 नंबर का रहेगा। SC/ST एक्ट से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि छोटा एक्ट है और इससे अच्छा वेटेज आपको मिल सकता है। पॉक्सो एक्ट से भी यहाँ पर 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से भी 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से यहाँ पे 5 नंबर के। इस प्रकार कुल मिलाकर तीसरा पेपर आपका 100 नंबर का होगा और इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोर्थ पेपर जैसा कि सिविल जज में था, सेम पैटर्न यहाँ पे भी लिया गया, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, DJ लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको जजमेंट्स जो तैयार करने पड़ेंगे वो सेशन ट्रायल के ही देखने पड़ेंगे। वो पॉक्सो के भी हो सकते हैं, वो SC/ST एक्ट के भी हो सकते हैं, और मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड और जो आवश्यक चीज़ें सेशन ट्रायल में होती हैं, उन ट्रायल को ध्यान में रखकर आप तैयारी कीजिएगा, तो ये पेपर आपका बड़ा आसान रहेगा। कोशिश करें कि जो रूलिंग्स हैं, केसेस हैं, उनको अपडेट भी करते रहें, क्योंकि यदि केसेस अपडेट नहीं रहेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको वेटेज थोड़ा सा कम मिल सकता है। और जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का एग्ज़ाम है, MPHGS का एग्ज़ाम है, वो थोड़ा सा टिपिकल केवल इन्हीं मायनों में होता है कि रूलिंग्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो फोर्थ पेपर की बात करते हैं। 4 पोर्शन बांटे गए हैं सेम सिविल जज जैसे। इशू सेटलमेंट को 10 नंबर दिए गए हैं। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का भी क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा और सिविल जजमेंट 40 नंबर, क्रिमिनल जजमेंट 40 नंबर। तो ये इस प्रकार से 100 नंबर का ये भी पेपर रहेगा। तो ये 4 पेपर आपके 400 नंबर के रहेंगे। इन्हीं स्कोर्स के आधार पर आप इंटरव्यू में पहुंचोगे। इंटरव्यू जो रहेगा वो आपको 50 नंबर का होगा और 50 नंबर के इस इंटरव्यू में आपको 40% मिनिमम 40% नंबर लाने अनिवार्य हैं। यदि आप मिनिमम 40% नंबर ले आते हैं और मेंस में आपके अच्छे नंबर आते हैं, अच्छा स्कोर किया है आपने, तो आपका MP हायर जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में क्रैक हो जाएगा और आप डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के जज बनने का एग्ज़ाम क्रैक करके एक अच्छा प्रतिनिधित्व जुडिशियल न्यायपालिका को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था MP हायर जुडिशियल सर्विसेज का सिलेबस स्कीम, और आप लोगों ने देखा है कि स्कीम सिविल जज के पैटर्न के बेस्ड पर ही है। थोड़े मोड़े कुछ एक्ट बढ़ाए गए हैं प्रीलिम्स में, थोड़े से एक्ट आपके मेंस में बढ़ाए गए हैं, जिसमें मेंस की पैटर्न में मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा फेरफार हुआ है, क्योंकि SC/ST एक्ट चूँकि आप प्रैक्टिस से जुड़े रहे होंगे तो आपने पढ़ा ही होगा। और रही बात हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट की, वो भी आपने पढ़े हुए होंगे। सिविल जज या प्रैक्टिस के दौरान यदि आप शामिल रहे हैं तो प्रीलिम्स का और मेंस का पेपर पैटर्न जस्ट लाइक सिविल जज जैसा ही है और पोस्ट बड़ी है। 35 एज के बाद आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसकी तैयारी भी आप करते रहिए, और यदि आप सिविल जज की तैयारी करने के बाद मायूस हो गए हैं और कहीं किसी कारण से दुर्भाग्यवश सफलता नहीं मिली, तो आप MP हायर जुडिशियल सर्विसेज को दे सकते हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट डायरेक्ट बाहर से निकलती है। अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखिए, बीच बीच में प्रैक्टिस में भी जाते रहिए। अनुभव के आधार पर आप हायर जुडिशियल सर्विसेज को भी निकाल सकते हैं और आपका एग्ज़ाम निकलेगा। ऐसी शुभकामनाएं हैं हमारी श्री गणेश लॉ एकेडमी की। आप अपने अध्ययन को निरंतर रखिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को एक अच्छा स्टैंड दीजिए और अपनी सक्सेस को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद। और आप ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल श्री गणेश लॉ एकेडमी से जुड़े रहिए और
जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अच्छी जानकारी और कंपटीशन रिगार्डिंग और लीगल अवेयरनेस के रिगार्डिंग अपने श्री गणेश लॉ एकेडमी के चैनल से आपको मदद करते रहेंगे, जो संभव मदद होगी। धन्यवाद।